आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और हमारी नर सेवा नारायण सेवा समिति बद्दी के मुख्य संयोजक राधा गोविंद मंत्री जी, हमारी संस्था के संयुक्त सचिव निर्मल सम्मी जी, और जिनकी वजह से यहां हम पहुंचे हैं, हमारा अमर उजाला राष्ट्रीय दैनिक अग्रणी हिंदी समाचार पत्र अमर उजाला के उप संपादक ओमपाल ठाकुर जी, जो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे मित्र हैं। इसी स्कूल में उनका शिक्षा हुआ है। आज उनकी बदौलत हम इस स्कूल में पहुंचे हैं और सबसे खुशी की बात है कि आप यकीन करना, यहां आने के बाद ये महसूस हो रहा है जैसे हम कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए कभी कोई हरिद्वार जाता है, कभी कोई और प्रयागराज जाते हैं कि चलो वहां हम भंडारा लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम ये महसूस करते हैं, विशेष तौर पर ये मंत्री जी का संदेश था, जो राधा गोविंद मंत्री जी हैं, ये जो नन्हे बैठे हैं ना, ये हम ये महसूस करते हैं ये सारे भगवान का रूप है। और हम करना बजाय हम एक भगवान को हम रखते हैं, भगवान भगवान। हमें तो ऐसा लगता है एक साथ इतने भगवानों के दर्शन हो रहे हैं हमारे यहाँ। बहुत खुशी की बात है। और जैसा अभी उप प्रधानाचार्य जी कह रहे थे कि भाई हमने कुछ आप लोगों को दिया, बच्चों हमने आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। संस्था की तरफ से छोटा मोटा जो संस्था चाहती है हमारे ये भगवान खुश हों, उसके लिए थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखो, आप सभी हैं, आप जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके घर में आपकी जो ये यूनिफॉर्म है जो पहन रखी है आपने, ये तो घर वाले बनवा देंगे, पता है स्कूल में बच्चे को भेजना है। आमतौर पे ट्रैक सूट किसके बनते हैं? जो खिलाड़ी बच्चे हैं, नहीं तो माता पिता कहते तुम्हें जरूरत क्या है। तो ये प्रधानाचार्य जी, मैं आपको बता दूं, प्रधानाचार्य जी, ये संस्था ने विचार किया नहीं यार कुछ अलग करते हैं, अपने इन प्यारे भगवानों के लिए हम ट्रैक सूट बनवाते हैं। और ये जो ट्रैक सूट है, ये अपर है बेटा आप लोगों का, जिस पर देखो लिखा हुआ है नर सेवा नारायण सेवा समिति बद्दी। और इसका जो कंप्लीट है, कंप्लीट सेट बनता है इसका, ये कंप्लीट सेट है, जिसमें सामने आपका अपर है और नीचे इसका लोअर है। सर्दियों का ये सर्दियों के लिए है, और बच्चे कहीं भी इनको पहने, घर में पहने। और सच बता रहे हैं हम आपको बात, बच्चों ये बिल्कुल पहाड़ी के जंगल में घिरा हुआ ये सरकारी स्कूल है, और ये इस पहाड़ी का तो ये सबसे ऊपरी तल है। यहाँ पर आप लोग दूर दराज से चल के आते हो। अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो ओमपाल ठाकुर जी यही बता रहे थे, इस भयानक जंगल से जो आते हैं ना, बोलो भालू भी है, लेपर्ड भी है, सब तरह के जानवर हैं, और ये वहां से चल के आते थे पैदल, और पैदल जाते थे। हम तो सलूट करते हैं ऐसे बच्चों को। मैं सारे शिक्षकगण बैठे हैं, मैं हरियाणा से रहने वाला हूं, साहब राजस्थान के रहने वाले हैं, और निर्मल जी हिमाचल के ही हैं। जब हम हिमाचल के बच्चों को देखते हैं ना कि कितनी कठिन परिस्थितियों में ये शिक्षा ग्रहण आते हैं, सलूट है आप लोगों को, सलूट है, बहुत बढ़िया। प्रकट करते हैं तो हम जो है ओमपाल ठाकुर जी जो हमारे सामने हैं, हमारे जो शिक्षक गण हैं, हम इनका आभार प्रकट करते हैं। इनकी वजह से इनका प्यार हमें यहाँ खींच के लेके आता है। आपने एक चीज देखा बच्चों, आपके घर में माता पिता हैं, चाचू चाची भी हैं, ताऊ ताई भी हैं। आप प्यार किससे करोगे? जो आपको प्यार देगा। मान लो आपके पापा हैं, वो थोड़ा सख्ती से पेश आएंगे, चाचू बड़े प्यार से बात करेंगे, तो आपके लिए चहेता कौन हो गया? चाचू। तो ऐसे ही जो हमारा यहाँ जो शिक्षक गण हैं, आप यकीन करना आपको भी सलाम है। इतने अनुशासन में जो बच्चे आपने तैयार किए, ये सब आपका श्रेय जाता है। और ये बहुत बढ़िया, ये देश का भविष्य है, आने वाला भविष्य है। जैसे ओमपाल ठाकुर जी आज उप संपादक है अमर उजाला में, आप लोग पता नहीं किन किन पोस्टों पे पहुंचोगे। हम आप लोगों के जीवन के लिए शुभकामनाएं देते, आप पढ़ो लिखो और खूब आगे बढ़ो, अफसर बनो, ताकि हम भी देख के खुश हों। और आप, मुझे पता है एक दिन याद करेगा जो बच्चा अफसर बनेगा, जो बड़ा बनेगा, क्या अरे ये वो आते थे, कोई पता नहीं संस्था थी, एक तो लंबा सा था, उसके साथ एक दूसरा था, वो हमें ट्रैक सूट दे के गए थे। याद रहता है ना बच्चों? मैं आपको यकीन करना, हमने कन्याओं को भी गोद लिया हुआ पढ़ने के लिए।
और स्कूल की लड़की भी है। ये इस स्कूल की भी एक बच्ची है। ओमपाल ठाकुर जी को आज फिर एक अनुरोध कर रहे हैं और शिक्षक गणों को भी, जिन बच्चों की थोड़ी सी वित्तीय स्थिति थोड़ी कमजोर है घर में और बच्चे पढ़ने के लिए बहुत अच्छे हैं, आप 5 बच्चियां आप तैयार कर लो। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, गरीबी कंडीशन में है, आपको बता देते हैं, जैसे ही बच्चों के इनके आधार कार्ड चले जाएंगे, आधार कार्ड जैसे ही मंत्री जी के पास चले जाएंगे, उन 5 बच्चों का हर महीने 1 तारीख को उनको पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है बेटा? आप लोगों में से एक बच्चा भी उन 5 बच्चों में से बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया ना, उसको याद रहता है मेरे को ये वित्तीय सहायता मिली थी और मैं भी ऐसा काम करूं ताकि जो बच्चे बेचारे थोड़ा वित्तीय कमजोर हैं वो आगे बढ़ें और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अगर एक बच्चा भी ये सोच लेगा कि मैं भी ऐसा काम करूं तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। मैं सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत प्यार देता हूं और मैं टीचर गण को, हमारे मुख्य जो संयोजक है, इनको सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आज हमारे लिए बहुत दूसरा सौभाग्य का टाइम है कि हमारी जो नर सेवा नारायण सेवा संस्था है, जिसके मुख्य संरक्षक देवव्रत यादव, जिनकी हमेशा से ये एक भावना रही है कि कुछ करें बच्चों के लिए या किसी के लिए भी कुछ करें, तो हमने एक बीड़ा उठाया था कि हम जो शिक्षा प्राप्त बहुत अच्छी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें सहयोग उनके परिवार का या किसी का नहीं मिल सक रहा और थोड़ी नीचे श्रेणी में है, तो उनको शिक्षा अनुदान के रूप में कुछ चालू करें। तो हमने अब तक बद्दी के जो हमारा क्षेत्र है उसमें करीब 7 बच्चियों को हमने विशेषकर लड़कियों को ही चुना है, क्योंकि यही भविष्य हमको जो लगता है देश का। तो बच्चियों को हमने 7 को भी तो हम ये शिक्षा अनुदान दे रहे हैं। ओमपाल जी से जब हमारी बात हुई थी तो बच्ची जो अदिति है, शायद हमको ये सुन के दुख भी बहुत हुआ कि बच्ची के पापा नहीं है और बड़ी मेहनत से ये लोग सर बच्ची पढ़ रही है। तो ओमपाल जी का जब उस वक्त समाचार आया तो मैंने कहा ओमपाल जी अब ऐसे इसको यहाँ बुलाना भी ठीक नहीं और इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल हमको अगर मिल जाएगी तो हम इसको मंथली, हमने सिस्टम जो बना रखा है मंथली, हम उसमें ऑनलाइन उनको डाल देते। तो हमारे लिए ये सौभाग्य था कि हमको बाढ़ मतदान आना था, तो हमने ओमपाल जी को कहा कि अगर बच्ची को आप वहाँ बुला लो तो हमारे साथ यादव जी भी रहेंगे, हमारे जो सचिव है निर्मल जी भी रहेंगे, जो संस्था के सक्रिय सदस्य हैं और भी, तो उन सबका एक मत ये था कि सेवा का भाव हो। तो आज हमारे लिए यादव जी बहुत सौभाग्य का दिन है कि हम आज अतिथि को गोद ले रहे हैं और इसको भी हर महीने जो है ऑटोमेटिक इसके खाते में जाता जाएगा और ये बच्ची एक दिन बहुत आगे जाएगी। सर बेटा मुंह मीठा करो, खा जाओ मैं सर को भी। और ओमपाल जी, हमने जो प्रण लिया था और यादव जी ने जो अभी बोला, तो हम प्रिंसिपल साहब से और ये जो भी शिक्षक गण है उनसे फिर अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी 2, 3, 4 बच्चे हैं जो अति गरीब है और जिनको शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षा में आपको लगता है देखो गरीब होना अलग बात है, लेकिन वो अगर शिक्षा में पूर्ण नहीं है और आगे जाके कुछ नहीं कर सकती तो उसको भी दिलाना पाप है। तो जो बच्चा पढ़ने में होशियार है और उसको उससे रुकावट आ रही है, तो हमारे जो मुख्य संरक्षक यादव जी ने बोला था उसके अनुरूप आप उस पर काम करो और उन बच्चों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल, मतलब बैंक की डिटेल इसलिए कि बच्ची के खाते में डायरेक्ट चला जाए, तो हमको प्रोवाइड करा दो। अगले महीने से हम संरक्षक जी से बात करके और अगले महीने से सर उस बच्चों को चालू करा देंगे। लीजिए सर। और ओमपाल जी को भी खिलाना चाहिए क्योंकि आज इस बच्ची के लिए ओमपाल जी ने जो किया था। तो बेटा तुम खुश हो हैं? और खूब आगे पढ़ना है, खूब आगे बढ़ना है ना? संस्था हमेशा तुम्हारे साथ जब भी कोई सहयोग की जरूरत पड़ेगी रहेगी। ठीक है, सबका धन्यवाद। थैंक यू।